हाँ माँ, जैसे ही मैंने रवि से अंबाजी जाने की बात कही ना, उसका रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही था जैसा हमने सोचा था। वो बुरी तरीके से शॉक हो गया। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। उसे तो झटका लगा होगा, डर गया होगा वो। अंबिका बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ अंबाजी मंदिर चलेगा। माँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वो तैयार हो या तैयार ना हो वहाँ जाने के लिए, लेकिन मैं उसे वहाँ लेकर जाऊंगी। उसके सामने मैं और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी उसने जिस तरीके से रिएक्ट किया है मेरी अंबाजी जाने वाली बात पर, उससे ये बात एकदम साफ हो गई। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरे मर्डर में निवेदिता के साथ वो भी शामिल था। और इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे अंबाजी लेकर जाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि वो क्यों वहां नहीं जाना चाहता। डरता है वो वहां जाने से। डरेगा ही ना, उसके मन में बहुत गिल्ट होगी। उसने देविका को वहां मारा था। इतना बड़ा जुर्म किया है उसने वहां जाकर, इसीलिए घबरा रहा है। उस जगह पर कभी दोबारा नहीं जाना चाहता। वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे अंबाजी तो मैं लेकर ही जाऊंगी। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बेटा। क्या हुआ है दी? जो आप रवि जी के बारे में आंटी से बात कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया थी क्या हुआ है। आपका कोई झगड़ा हुआ है जीजू से? नाराज हूं मैं उससे भी और अपनी जिंदगी से भी, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी साक्षी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है थी। क्यों साक्षी, तुझे क्यों डर लग रहा है? तुझे तो बल्कि मेरे लिए खुश होना चाहिए। मुझे खुश होना चाहिए कि मैं अपने प्रतिशोध के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हूँ। रवि के खत्म होने से के साथ साथ ये खेल भी खत्म हो जाएगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी साक्षी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। आप तो अधूरी हो जाएंगे रवि। इसी बात का डर है मुझे। जीजू के बिना कैसे रहे, कैसे जिएंगी आप? मैं नहीं जानती, इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। काश कि कोई वजह होती मेरे पास अपना बदला पूरा ना करने की। कोई वजह मुझे मिल जाती अपनी जिंदगी में रवि के साथ आगे बढ़ने की। काश मेरे साथ प्यार में धोखा ना हुआ होता। काश मेरे सारे सपने ऐसे टूट ना गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए, मेरा प्यार अधूरा रह गया है साक्षी। मेरा बदला अधूरा नहीं रहेगा। मैं अपने बदले को जरूर पूरा करूंगी। और वैसे भी मेरी जिंदगी में इतने अंधेरे हैं कि मैं खुद नहीं जानती कि इन अंधेरों में और कितने धोखे छुपे हैं। फिर सोच लीजिए क्या रखा है दीज रिवेंज के खेल में। रवि जी जो तो आपका प्यार है ना दी, आपकी जिंदगी की हर खुशी यही में बसी दी। और कोई भी प्रतिशोध अपनी जिंदगी से बड़ा नहीं होता, और कोई भी बदला अपने दिल में बसे प्यार की गहराई से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है दी। एक दूसरे का साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वही जिंदगी जीने की वजह बनता है। क्या अपने दिल से जुड़े इस रिश्ते को तोड़कर आप खुश रह पाएंगे? प्यार तो वो रेशम की डोर होती जो एक लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत होती। एक बार जुड़ जाए तो फिर जीना भी उसी के साथ और मरना भी। मेरी नजर में आपका ये फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप जीत भी जाती हो फिर भी आपकी बहुत बड़ी हार होगी। भैया एक्चुअली मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कराना। कैसी बातें कर रहा है यार तू भाई है मेरा छोटा, और भाइयों में किस बात की फॉर्मेलिटी? हाँ, और तेरे लिए मैं हमेशा फ्री हूँ। बता क्या बात करना है? पता नहीं,
बहुत अजीब सा लग रहा है। जब भी सोचता हूँ सब कुछ ठीक हो गया, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हल नहीं निकल रहा। और आपको तो पता है कि इस घर में आपके सिवाय में किसी और से अपने दिल की बात कहता नहीं, तो बस इसीलिए यहाँ पर चला है। हाँ तो अच्छा किया ना। चल बता क्या बात है। भैया एक्चुअली मुझे लगता नहीं है भैया, मुझे पूरा यकीन है कि अंबिका ही देविका है, और वो मिस लूथरा से बदला लेने के लिए आई थी। मिस लूथरा ने तो साफ साफ कबूल कर लिया कि उन्होंने मेरी देविका को मारा था, खुद उन्होंने कबूल किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि देविका अंबिका का रूप लेकर आई थी यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए। मुझे तो अब जाकर एहसास हुआ है रवि, लेकिन मैं तो शुरू से इस बात को समझ गया था कि देविका वापस आ चुकी है। क्या हो गया, अब चुप क्यों हुए? नहीं कुछ नहीं। तू जो बोल रहा है वो हो सकता है कि सच हो, और बल्कि मैं तो यही चाहूंगा कि यही बात सच हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे कहने का मतलब जो तू कह रहा है वही सच है, तो उसमें अच्छी बात है ना। तुम दोनों को तो बल्कि खुश होकर रहना चाहिए। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है आज अंबिका ने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि मैं उसे अंबाजी लेकर जाऊं, और वो इस जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक मैं उसे वहां नहीं लेकर जाऊंगा दवा नहीं खाएगी। अंबाजी? लेकिन अंबाजी क्यों? भैया मुझे खुद कुछ नहीं मालूम उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है, सब कुछ मालूम है उसे मालूम है कि वहां पर क्या हुआ था, फिर भी वो इस जिद पर अड़ी हुई है। देख भाई, जिस हिसाब से तू ऐसा बोल रहा है उससे तो ऐसा ही लगता है कि जरूर उसके मन में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। तू ये काम क्यों नहीं करता? तो उससे साफ साफ क्यों नहीं पूछ लेता? क्या पता वो तेरे को सब कुछ बता दे। साफ साफ बात कर लेना उससे। भैया आपको क्या लगता है कि मैंने नहीं पूछा? मैंने बहुत कोशिश की भैया, लेकिन वो कहती है कि कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। वो इस जिद पर अड़ चुकी है, उसे अंबाजी जाना है तो जाना है। भैया इन सारी बातों का एक ही सलूशन है मेरे पास। क्या? भैया मैं उसे अंबाजी लेकर जाऊंगा। वहां जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो हमारे सामने आ जाएगी ना भैया कि वो अंबिका नहीं देविका है। उसका देविका से अंबिका बनने का क्या राज है वो आज तक किसी को नहीं मालूम। तो मालूम हो जाएगा भैया, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ भैया। कितना बड़ा रिस्क क्यों ना हो भैया, मैं उठाऊंगा, मैं जाऊंगा। नहीं रवि, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जैसा तू बोल रहा है कि अंबिका तुझसे सही से बात नहीं कर रही, उसके मन में कोई ना कोई बात है। मेरे कहने का मतलब है वो कोई कुछ करना बैठे। भैया कुछ भी हो मुझे वहां जाना पड़ेगा भैया। ये अंबिका देविका का रहस्य, मुझे ये कंफ्यूजन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती भैया। मुझे नहीं पता वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भैया एक बात तो तय है कि मेरा जो शक है वो यकीन में बदल जाएगा भैया कि वो मेरी देविका है। तो मैं पीछे जाऊंगा वहां पर। मैं तो तुझे सिर्फ इतना ही कहूँ कि एक बार फिर से सोच ले भाई। भैया अब सोच लिया तो सोच लिया, मैं जाऊंगा। भैया हाँ ज्योति, नीचे वकील साहब आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है मैं भी आता हूँ। कैसे आप? हेलो सर, एक अच्छी खबर है आपके लिए मिस्टर गरेवाल। आपकी माँ वो पेपर साइन करने के लिए राजी हो गई है। थैंक यू सो मच वकील साहब, थैंक यू सो मच। ये काफ़ी अच्छी खबर है, और मुझे खुशी है कि मैं अपनी माँ को अब जेल से रिहा करवा पाऊंगा। लेकिन अभी आगे करना क्या है हमें? सर कुछ पेपर्स हैं जो हमें साइन करवाने पड़ेंगे इसके लिए। देखिए, सुन लिया उसका सच उसके मुंह से, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं रवि को छोड़ूंगी नहीं। मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगी। वो सब कुछ जानता है कि उसकी माँ ने मेरे साथ क्या किया है। उसके बाद भी उसने मुझसे झूठ बोलकर मेरे खिलाफ जाकर उनको जेल से निकाला, और इस बात के लिए तो शायद मैं उसे माफ कर भी देती। लेकिन तुझे नहीं पता है साक्षी, रवि मेंटल हॉस्पिटल गया था वेदिका से मिलने के लिए। मैंने उन दोनों को गले लगते देखा है, और अब बस चाहे कुछ भी हो जाए रवि को तो मैं नहीं छोड़ूंगी।
अंबिका, अच्छा हो तुम मुझे यहाँ मिल गई। एक्चुअली तुमने जो शर्त रखी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने बहुत सोचा और मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों चलेंगे अम्बे माँ के मंदिर। वो एक्चुअली पिछली बार जब गया था तो जिंदगी के कुछ खूबसूरत लम्हे पूरे नहीं हो पाए, तो मुझे लगा कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो शायद वो लम्हे पूरे हो जाए, शायद मेरी जिंदगी जो बिखर गई थी वो वापस से पूरी हो जाए। तो हम दोनों चलेंगे एक साथ। क्या हुआ तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों चलेंगे। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर पूरी तैयारी करता हूँ। ओके, और तुम भी पैकिंग कर लो, हम कल सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है रवि। कोई नया चैप्टर, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे इतना दर्द देने के बाद तुम्हारा किसी खुशी पर कोई हक नहीं बनता। इनफैक्ट मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे चैप्टर्स बंद करने वाली हूँ, हमेशा के लिए। अच्छा किया रेखा जी, आप आ गए। जानकी जी, मुझे तो आना ही था, बहुत मन घबरा रहा था जानकी जी, इसीलिए आज आपको विनम्रता से विनती करने आई। बोलिए, क्या बात है? मेरे लाडो और रवि को जो अंबाजी के दर्शन के लिए आप भेज रहे हैं, प्लीज उन्हें मत जाने दीजिए, उन्हें तुरंत रोक लीजिए। आप खुद भी तो जानते हैं ना कि उनके साथ क्या हुआ है, एक दूसरे से अलग हो गए। भगवान न करे आप ऐसा कुछ हो जाए। प्लीज वक्त रहते आप उन दोनों को रोक लीजिए जानकी जी। I'm sorry रेखा जी, मैं आपके मन की हालत समझती हूँ, लेकिन अंबिका अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी जी। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की ठान ली है, उसे अपना बदला पूरा करना है। मेरी बेटी वैसे तो बहुत नरम दिल की है, किसी को तकलीफ में देखकर उसकी तकलीफ दूर करने के लिए वो अपनी जान तक दे दे, लेकिन जो उसके साथ साजिश करता है, उसके भोलेपन का फायदा उठाता है, उसके लिए उसके मन में कोई रहम नहीं। रवि ने उसे कदम कदम पर धोखा दिया है, उसके साथ छल किया है, इसलिए अंबिका ने अब निश्चय कर लिया है कि वो रवि को सजा देकर ही दम लेगी। लेकिन मेरा रवि, हाँ रेखा जी, रवि ने ऐसा ही किया, और अब आपकी लाडो और मेरी अंबिका तब तक चैन नहीं लेगी जब तक वो देविका को इंसाफ नहीं दिला देती, और वो तभी होगा जब उसके सारे दुश्मनों को वो सजा देगी। क्या हो गया? एक सेकंड, देविका तुम दिखो, एक सेकंड। रवि, संभाल के ऑइंटमेंट लेके आना प्लीज आकर। मैंने आइस बॉक्स रखा है यहाँ पे। हाँ साक्षी, आराम से इधर यहाँ पे एक साक्षी, रवि संभाल के आराम से बैठ, आराम से। जी आइस बॉक्स। हाँ एक साथ। रवि, इसकी मैंने कहा ना पैर तो मुझे, रवि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा चुपचाप बैठो, आइस पैस लगाऊंगा तो दर्द बिल्कुल भाग जाएगा। एक सेकंड रुको, ओके? काश की रवि की फिक्र सच्ची होती, मेरे लिए उसका प्यार सच्चा होता, लेकिन ये सब दिखावा है। काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती अंबिका, काश तुम ये जान पाती कि तुम्हें जरा से भी चोट लगती है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। लेकिन तुमसे उम्मीद करना खुद को ही तकलीफ देना है। बड़े बड़े धोखे देख लिए तुम्हारे साथ, अब ऐसे नाटक करने से कोई फायदा नहीं है रवि। तुम मेरा विश्वास खो चुके हो। मेरा विश्वास करो अंबिका, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मेरे सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, कितनी आसानी से रंग बदल लेते हो।
तुम तो बहुत बदल गई हो देविका, अंबिका बन गई हो, लेकिन ना मैं कभी बदलूंगा, ना ही मेरा प्यार कभी कम होगा। ये मेरा वादा है तुमसे। बस बहुत हो गया, जबरदस्ती की कहर में और कितना टाइम वेस्ट करोगे? बस हो गया। ये आराम से। हाँ कि जो कुछ हो रहा है ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। सही कह रहे हो साथी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? तो अम्बे माँ का ही सहारा है, तो इन दोनों में सुलह कराते और उनकी सारी खुशियाँ वापस लौटाते। जानकी जी, मेरा मन ये मानने को राजी नहीं कि मेरा रवि ऐसा कुछ कर सकता, वो भी मेरे लाडू के साथ। मैं सच कह रही हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई। रवि ऐसे कर ही नहीं सकता। रेखा जी, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं, कोई आपसे दो मीठी बातें करे, अपनापन दिखाए तो आप उसके झांसे में आ जाती हैं। लेकिन मैं आप जैसी नहीं हूँ। मतलबी और मक्कार लोगों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ। वो जुबान के जितने मीठे होते हैं ना, उनके दिल में उतना ही जहर छुपा हुआ होता है। इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। बहुत सहा है उसने। अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी चैन से जिए, उसकी जिंदगी में खुशियाँ खुशियाँ हों। और रवि के साथ रहकर उसे वो खुशी बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि रवि जरा भी नहीं बदला। वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, एकदम मक्कार, अपनी माँ के जैसा। वो अपने मतलब के लिए मेरी बेटी को दुख पहुंचा सकता है, कुछ भी कर सकता है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं अभी आई। बेटा, हम निकल रहे थे तो सोचा रास्ते में आपसे मिलते चले। अच्छा किया, रेखा जी भी आई हैं, उनसे भी मिलना। आओ अंदर आओ। हाँ ठीक। रवि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरी लाडो के गुनहगार। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। बस अम्बे माँ तुम दोनों को सही सलामत रखे। मैं चाय के लिए बोलती हूँ। लेट हो रहे हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया, तो हम लोग चलते हैं। हाँ माँ, हम चलते हैं, और जाने से पहले अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। ख्याल रखना। अम्बे माँ तेरा साथ दे, जो भी दुविधा तेरे मन में है उसे दूर कर दे।
मेरा रवि पुत्र नहीं आया, शायद उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। आपने उसे बताया था ना कि मैं दस्तखत करने को तैयार हो गई हूँ। जी, ये खबर मैं उनको दे चुका हूँ और ये सुनकर वो काफी खुश भी हैं, लेकिन वो आज नहीं आ सके क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ के साथ अंबा जी के दर्शन करने जाना है। क्या? अम्बा जी? कब क्यों जा रहे हैं अम्बा जी? अब क्यों जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले वो अंबाला से निकल चुके हैं। तो कैसे पता? एक्चुअली यहाँ आने से पहले मेरी रवि जी से फोन पे बात हुई, तब उन्होंने बताया था, लेकिन उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ को जेल से निकाल दो। ये सब क्या हो रहा है? रवि ने ऐसा क्यों कहा कि चाहे उसे कुछ भी हो जाए? ऐसा क्या हो जाएगा उसे? हाय हाय, इस बात का खतरा है मेरे रवि पुत्र को। आखिर वो दोनों अम्बा जी गए ही क्यों हैं? अम्बे माँ, मेरे लाडू के मन में जितने भी शक है उन्हें दूर कर देना। मेरे लाडू को और मेरे रवि को जीवन भर खुशियाँ ही खुशियाँ देना। माँ, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही है? पता नहीं देविका दीदी क्यों ऐसा सोच रही है, क्यों वो रवि जीजू के खिलाफ जा रही है। पर हम बस इतनी दुआ कर सकते हैं कि उनके दिल में जो भी गलतफहमी है वो दूर हो जाए। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा पल्लवी? कैसे? जब से जान के जिन्हें मुझे बताया मेरा दिमाग खराब हो गया। इस बार अंबाजी की यात्रा में मेरे लाडू का मकसद कुछ और ही है। इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था। मेरी लाडू जिंदा है, सही सलामत है और अपने ही रवि के साथ घर बसा रही है, अपने घर संसार को आगे बढ़ा रही है। अभी तो दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी और फिर से उन दोनों की जिंदगी में दुख की साही मंडराने लगी। पल्लवी, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है और इस बार सिर्फ लाडू की चिंता नहीं है मुझे, लाडू के साथ साथ मेरे रवि की भी चिंता हो रही है। लेकिन माँ, चिंता करने से क्या होगा? बस ऐसे ही आप दिन रात सोचती रहोगी और बीमार पड़ जाओगी। हम बस एक ही काम कर सकते हैं, अब सब कुछ देवी माँ पर छोड़ दीजिए। आप तो बहुत भरोसा करती है ना उन पर, तो बस देवी माँ जीजू और दी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। अम्बे माँ, बस कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन बस मेरे लाडू के दिमाग से उस शक को मिटा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, और मेरे दामाद और मेरी बेटी को हमेशा साथ में रखें, खुश रखें। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी? मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। मुझे लगता है शायद वो कार्बोरेटर में कचरा आ गया होगा। मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। मैं चेक करता हूँ। मंदिर जैसे तो लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले भी कभी देखा है। ये तो वही मंदिर है जहाँ जानकी माँ ने मेरी जान बचाई थी। बाद में मुझे इस मंदिर के बारे में बताया भी था उन्होंने। ये मंदिर, हम यहाँ कैसे आ गए?
एक्चुअली गाड़ी बहुत गर्म हो गई है तो पानी लेके आना पड़ेगा। एक्चुअली गाड़ी जब ली थी तब चेक की थी मैंने, पता नहीं क्या होगा अचानक से, और पानी ये मंदिर, इस मंदिर को तो मैंने पहले भी देखा था, लेकिन कब? मैं पानी लेके आता हूँ। मैं एक काम करता, पानी लेके आता। हे भगवान, रवि तो इसी मंदिर में जा रहे हैं। कहीं रवि को वो पंडित जी ना मिल जाए जिन्होंने माँ की पूजा करवाई थी और मुझे बचाने में माँ की मदद की थी। वो तो मुझे पहचानते होंगे ना। अगर वो मुझे पहचान गए तो, अगर वो पंडित जी इस वक्त इसी मंदिर में हुए तो। पंडित जी, आप, पंडित जी आपने बचाना मुझे। वो मैंने देखा तो है, पर कहाँ देखा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पंडित जी, मैं 1 साल पहले यहाँ पर आया था। एक्चुअली मेरी पत्नी खो गई थी और आपने यकीन दिलाया था मुझे कि अम्मी माँ सब कुछ ठीक कर देंगी और मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी। याद है आपको? हाँ हाँ, याद आया। आप माता की चौखट पे सर पटक पटक कर रो रहे थे। माता के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उसने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। क्या हुआ, आपकी पत्नी आपको मिल गई? अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मेरे लिए तो अब भी ये कंफर्म नहीं है कि मुझे मेरी देविका वापस मिली या नहीं। नहीं पंडित जी, मुझे मेरी पत्नी वापस तो नहीं मिली, लेकिन मैंने दोबारा शादी कर ली है और अब मेरी पत्नी जिनसे मैंने शादी की है वो जिद कर रही है कि उन्हें अंबाजी जाना है, दर्शन करने हैं। तो बस मैं यहाँ पर आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब तुम सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि माता कभी किसी का बुरा नहीं करती है। ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती है। देखा, समय का चक्र आज फिर वहीं लौट कर आ गया है। आज माता तुम्हें वो सब कुछ देना चाहती है जो तुमने खोया है। जी पंडित जी, मैं भी बस यही मुराद लेकर यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपनी पत्नी को यहाँ पर खो दिया था और आज मैं यहाँ पर इसी मुराद के साथ आया हूँ कि शायद मुझे मेरी पत्नी वापस मिल जाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी नई पत्नी तुम्हें यहाँ लेकर आई। जी पंडित जी, एक्चुअली मैंने अपनी पहली पत्नी को यहीं पर खो दिया था और मैं अपनी पहली पत्नी को अपनी नई पत्नी के चेहरे में ढूंढ रहा हूँ। तो बस ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि शायद मुझे मेरी पत्नी मिल जाए। नई पत्नी, पुरानी पत्नी, ये पहली मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। पंडित जी, ये पहली बहुत उलझी हुई है, आप नहीं समझेंगे। आप एक्चुअली मुझे पानी चाहिए थोड़ा सा। वो क्या है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी गर्म हो गई, तो पानी चाहिए था ताकि मैं अपनी गाड़ी ठीक कर सकूं। मैं पानी लेकर आता हूँ, आप चलिए नीचे। हे अम्मी माँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं हार गया हूँ अम्मी माँ। ये अंबिका और देविका का कंफ्यूजन मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं हम दोनों को ये हमारी जिंदगी के इस मोड़ पर लेके जाएगी और मैं इस कंफ्यूजन को दूर करते करते मैं खुद हार चुका हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए अम्मी माँ। हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर दीजिए और मुझे मेरी देविका वापस दे दीजिए अम्मी माँ। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए अम्मी माँ। रवि अब तक लौटा क्यों नहीं है? कहीं वो पंडित जी उसे मिल तो नहीं गए? पुरानी बातें ना बताने लगे। अगर उसने भूल से पूछ लिया तो यहीं पर उसने अपनी देविका को खोया था और पंडित जी ने बता दिया कि जानकी माँ को एक लड़की मिली थी और दोनों उस बारे में बात करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करूं? क्या हुआ रवि,
पानी लेने गए थे ना, पानी नहीं मिला क्या अंदर? खाली आते आ गए। एक्चुअली पानी तो बहुत है, वो पंडित जी को इस तरह कुछ काम है तो उन्होंने कहा कि तुम चलो पानी लेके आता हूँ, तो बस मैं यहाँ पर आ गया। पंडित जी आ रहे हैं। पंडित, अगर ये वही पंडित जी निकले जिन्होंने, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो पंडित जी मुझे पहचान लेंगे और रवि को अभी इसी वक्त पता चल जाएगा कि मैं ही देविका हूँ। मैं तो पंडित जी को पहचानती तक नहीं हूँ। अगर इन्होंने मुझे पहचान लिया तो रवि के सामने मेरा राज खुल जाएगा। फिर मैं अपना बदला कैसे ले पाऊंगी? एक बार रवि के सामने अगर मेरी असलियत आ गई तो मेरा सारा प्लान यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल पहले की वो रात कितनी मानूस थी। मैंने अपनी देविका को खो दिया था। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने उसे। आज फिर से इसी जगह पर आना पड़ा है मुझे। पता नहीं अंबिका क्या चाहती है। इस तार को यहीं आकर खराब होना। ये लीजिए। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पंडित जी। जी। गॉड, ये क्यों रोक रहे हैं? एक्चुअली वो क्या है कि इस मंदिर में इतनी दूर आप अकेले इसकी देखरेख करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दान देना था। 1 मिनट रुकिए। मेरा पर्स देना प्लीज। ये इनकी पत्नी है? लगता है पहले कहीं देखा है इनको। आप जिसका डर था वही हुआ। मुझे पहचान लिया इन्होंने। ये दिया कैसे बुझ गया? ये अभी तो जलाया था। यहाँ पर तो हवा भी नहीं चल रही। कहीं ये कोई अपशगुन तो नहीं है? कहीं मेरी बच्ची किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले भी कभी इस मंदिर में देखा है। क्या आप पूजा कराने के लिए आई हैं? चेहरा तो जाना पहचाना सा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको किस अवसर पर देखा है। नहीं तो पंडित जी, मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पर। रवि चलिए, देर हो रही है ना। हाँ भाई 1 सेकंड। पंडित जी आप इतना यकीनी से कैसे कह सकते हैं कि आपने मेरी पत्नी को यहाँ पर देखा है? मेरा मतलब ध्यान से देखिए, शायद आपको याद आ जाए कि कहीं आपने पहले कहीं देखा हो। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या है कि बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है, इंसान को कुछ याद नहीं रहता है। कोशिश कीजिए कि शायद आपने कहीं देखा होगा। कब देखा है, किधर देखा है? अगर आप इतना यकीन से बोल रहे हैं तो आई एम श्योर आपने देखा होगा। रवि, क्या हो गया है तुमको? पंडित जी ने तुम्हारी इतनी हेल्प की है और तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? उनको नहीं याद आ रहा, और वैसे भी मैं यहाँ पर कभी नहीं आई। उनको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। क्यों उनका और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? पंडित जी थैंक यू, आपने इतनी हमारी हेल्प की। चलो ना रवि, लेट हो रहे हैं ना। अरे लास्ट टाइम में कोशिश करते हैं। पंडित जी देखिए ना आप। रवि तुम्हें हो क्या गया है? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? प्लीज चलो, हमें देर हो जाएगी। पंडित जी सॉरी आपको इतनी तकलीफ दी। थैंक यू, हम चलते हैं। रवि चलो। धन्यवाद।
अब सब कुछ याद आया। 1 साल पहले जो लड़की अधमरी सी पानी में बहती हुई आई थी, जिसे जानकी देवी ने अपनी बेटी बना लिया था, आज हूबहू वही लड़की मेरे सामने गाड़ी में बैठी है। और ये आदमी भी ठीक 1 साल पहले मुझे मिला था और अपनी पत्नी को खोने के दुख में रो रहा था। देवी माँ की चौखट पर सर पटक रहा था, दुहाई दे रहा था। ये कैसा विचित्र संयोग है। ये चेहरा भी जाना पहचाना सा, वो चेहरा भी पहचाना सा। उस रात जो लड़की पहाड़ी से गिरकर मर गई थी और वो दूसरी लड़की जिसे जानकी देवी ने मौत के मुंह से बचाया था, आखिर उन दोनों में क्या संबंध है? थैंक यू अम्बे माँ कि आपने मुझे बचा लिया। अगर थोड़ी देर और रुक जाती तो शायद पंडित जी मुझे पहचान ही लेते। पर ये रवि, पता नहीं रवि को क्या हो गया था, उनके पीछे ही पड़ गया था, मिलने को तैयार नहीं था वहाँ से। शुक्र है मैंने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। 2 मिनट पे और रुकना पड़ता तो पंडित जी को सब कुछ याद आ जाता और वो पूरी कहानी बता देती कि जानकी माँ ने मुझे बचाया था, किन हालातों में बचाया था। फिर तो मेरा सारा खेल ही चौपट हो जाता। क्या हुआ? तुमने यहाँ कार क्यों रोक दी? मेन मंदिर तो दूर है ना यहाँ से, और वहां जाने के लिए केबल कार। मैंने नेट पर पढ़ा था ये सब। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे मिली, वरना तुम तो पहली बार आई हो ना यहाँ पर, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं होगा यहाँ के बारे में। हाँ ऑफ कोर्स, किसी जगह पर आने से पहले उसके बारे में नेट से जानकारी ले लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अगर बात इन्फॉर्मेशन की है तो मेरी इन्फॉर्मेशन तुमसे ज़्यादा है। ये जो रास्ता तुम देख रही हो ना, शॉर्टकट, कि वहाँ से गुजरता हुआ जाएगा तो जहाँ मेरी दीर्घा के साथ हादसा हुआ और मैंने दीर्घा को खो दिया था। देविका गिरी नहीं थी रवि, उसे निवेदिता ने गिरा दिया था अपने साथियों की मदद से, और उसके साथी में से तुम भी एक थे। ठीक है, अगर यही बात है तो मुझे देखना है ये रास्ता, और वो जगह भी देखनी है जहाँ पर देविका का मर्डर हुआ था। हम इसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम यहाँ से पैदल चलेंगे। ठीक है। हे माता रानी, मेरी बच्ची पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ गई है अपना प्रतिशोध पूरा करने। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसे भेजकर? माता रानी, आप उसकी रक्षा करना। ऐसा ना हो कि रवि वे उसे कोई चोट पहुंचा दे, उसे कुछ हो जाए। नहीं नहीं माता रानी, आप प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को हर संकट से बचाना, उसके अंग संग सहाय रहना माता रानी। माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हैं, हालात कैसे उलझे हुए हैं और मैं अपने लाडू को कितना प्यार करती हूँ। वो मेरी कितनी लाडली है। और रवि भी तो मेरा बेटी समान है। तो माँ तो अपने दोनों बच्चों को उतना ही प्यार करती है ना, और उतनी फिक्र भी होगी। प्लीज माता रानी, आप उन दोनों को साथ रखना, उन दोनों के साथ कभी कुछ गलत मत होने देना। हाँ, आप मेरे रवि को इंसाफ जरूर दीजिएगा, जो सही है उसी का साथ दीजिएगा। लेकिन रवि अगर निर्दोष है, प्लीज माता रानी, मेरी लाडू के हाथ से उसे कोई सजा मत दिलवाइएगा। और मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि रवि कुछ गलत कर ही नहीं सकता। माँ, प्लीज आप उन दोनों के रिश्ते में पड़ी इस गांठ को सुलझा दीजिएगा।
उनकी सारी गलतफहमियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिएगा। बस इतने एक माँ पे कृपा कर दीजिएगा। मेरे दोनों बच्चों को सही सलामत रखिएगा माँ।